नेता एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में हमारे पास बड़ी लीडरशिप है और इन 28 सीटों पर हमारे पास बड़े बड़े नेता सारे लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस अकेली दिखाई दे रही है और कांग्रेस ये मान चुकी है कि इस चुनाव के अंदर फेवर भारतीय जनता पार्टी का है। 28 सीटों पर कमल खिल रहा है, इसलिए बौखलाई हुई कांग्रेस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में है और अपना आबा खो बैठकर कांग्रेसी अनर्गल प्रलाप करते हुए गंदी गंदी बातें करने का काम कर रहे हैं। भाषा की मर्यादा कांग्रेस खो चुकी है, इसलिए इस चुनाव के आने वाले परिणाम पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलकर आने वाला है और 28 सीटों पर कमल खिलने वाला है। लगातार आपने अभी बोला कि दिग्विजय सिंह नहीं दिख रहे हैं, इस मेरे में आपने क्या कहा? देखिए, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां दिग्विजय सिंह तुम चले गए। इसीलिए दिग्विजय सिंह को इस चुनाव से नदारद कर रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है। जहां जाएंगे वहां 5-10 हजार वोट भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाकर ही जाएंगे। इसीलिए कांग्रेस को पैक करने का काम कमलनाथ ने किया है। ग्वालियर चंबल अंचल के नेताओं का अपमान भी कांग्रेस कर रही है। कमलनाथ कर रहे हैं कि एक भी नेता मैदान जंग पे नहीं है। इन सबको चुनाव से बाहर कर कांग्रेस ने रखा है। कमलनाथ अकेले घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ी फहरिस्त है। आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी जैसे लोग केंद्र पर हैं और प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी। चंबल अंचल के हमारे नेता आदरणीय जो यहाँ का लाल है आदरणीय बीडी शर्मा जी, जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप से काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रभात झा जी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, ऐसे हमारे नरोत्तम मिश्रा जी हैं, यहाँ से हमारे अरविंद भदौरिया जी, ऐसे सारे लीडर्स हमारे पास। लेकिन कांग्रेस के सारे नेता नदारत हैं, नदारत दिखाई दे रहे हैं। कमलनाथ जी ने इमरती देवी वो आइटम बोला था, उस शब्द में आपने कमलनाथ जी ने जो इमरती देवी के लिए आइटम शब्द का उपयोग, देखिए, कमलनाथ जी ने जो आइटम शब्द का उपयोग किया है, कमलनाथ जी ये एटम बम बनकर निकलेगी और इमरती देवी एटम बम की तरफ फूटेगी और जिसका पूरा प्रभाव 28 के 28 सीटों पर दिखाई देगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो नारी शक्ति का अपमान करने का काम कांग्रेस ने और कमलनाथ ने किया है, अजय सिंह ने किया है, और उनके नेता कहते हैं कि महिलाएं 500-500 रुपये कहाँ रखती हैं, इतनी व्यवहार के साथ जो आपने बात की है, आपका मुंहतोड़ जवाब दिया है। आपने जैसा बोला कि कालिया नाम का शब्द दिया है, किस संदर्भ में और किसके लिए कहा है? कालिया नाग वो है जिसने युवाओं से कहा था कि 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, जिसने किसानों से कहा था कि हम आपको 2 लाख रुपए कर्ज माफ करेंगे, हरे नीले पीले कार्ड भरवाए गए थे। हर तरह से झूठे वादे करने का काम कांग्रेस ने किया था। इसलिए जिस तरह से मथुरा और वृंदावन में कालिया नाग का मर्दन करने का काम कृष्ण भगवान ने किया था, इस चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ऐसे झूठे वादे करने वाले कालिया नागों का मर्दन करेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन लोगों ने झूठे वादे किए थे, झूठ का पुलिंदा कांग्रेस बनकर उभरी थी, उस कांग्रेस का मर्दन करने का काम मध्य प्रदेश की युवा तरुणाई करने वाली है।